ये क्या है? वाह जी वाह, आज यही बनाने वाले हैं मम्मियों के लिए। चलिए बनाते हैं। मजेदार है जी। स्पंज रसगुल्ले की तो बात ही अलग है। चलिए बनाते हैं स्पंज रसगुल्ला। नमस्कार मदर इंडिया, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में एक्सप्लोर विद मदर में। आज एक नई रेसिपी लेकर के आया हूँ। कई कमेंट्स आ रहे थे कि गौरव जी थोड़े में ज़्यादा, तो मम्मियाँ होती हैं ना, उसी से सारी चीज़ें बनाती रहती हैं, उसी मसाले से, उसी सारी चीज़ों से। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर के आया हूँ उसमें सिर्फ हमको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, सिर्फ 3, और वो सबके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, साथ में बने रहिए। आदर, अभिनंदन, आभार। बनाते हैं स्पंज रसगुल्ला और मिलते हैं ब्रेक के। देखिए, स्पंज रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध की आवश्यकता होती है, और ये जो दूध मैंने आपको लिया है ये मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैंने उबलने रख दिया है और इसमें बॉईल का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये 2 लीटर गाय का दूध है, 2 किलो 2 लीटर गाय का दूध है। और ये साहब हमारी आज छोटी सी दुकान है, बड़ी छोटी है, बड़ी छोटी मम्मी वाली दुकान, उतने से ही सब कुछ बनाना है। इसमें मैंने दिखाना चाहूँगा, ये है 3 टेबल स्पून, मैंने टी स्पून मान लीजिए, या 5 टीस्पून मान लीजिए, या 2 टेबल स्पून मान लीजिए। ये मैंने नींबू का रस लिया है, लेमन जूस। ये इलायची पाउडर है 1 टीस्पून। हाँ, इसमें यूज़ होती है चीनी, शुगर। तो मैं बताना चाहूँगा, ये शुगर जो मैंने ली है ये 1 किलो चीनी ली है। ढेर सारी चीनी इसमें यूज़ होगी। एक खाली भगोना इसका इस्तेमाल होगा, मैं बताऊँगा कब। और पानी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि दूध में बॉईल आ गया है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। इस स्टेज पर जैसे ही दूध में बॉईल आए आप गैस को बंद कर दीजिए। देखिए, दूध जो है वो हमारा बॉईल हो चुका है। इसमें हमने गैस को बंद कर दिया। इसमें हम डालेंगे ये नींबू का रस। मैंने नींबू का, और फिर इसको धीरे धीरे जब आपने डाल दिया तो साइड से चलाना है। अब आप गैस नहीं जलनी चाहिए, गैस अगर जल गई तो ये सख्त हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर गैस जल गई तो ये सख्त हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिलाइए और आप देखेंगे धीरे धीरे ये अपने आप ही साइड से फटना चालू कर देगा। ज्यादा नहीं चलाना है, इसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है। ये देखिए, ये धीरे धीरे अपने आप फटना चालू कर। आप देख सकते हैं ये दूध हमारा स्प्लिट हो गया है। ठीक है, और दूध के स्प्लिट करने, और देखिए छेना बन गया ये हमारा। इसे छेना बोलते हैं, इसीलिए स्पंज रसगुल्ले को छेना भी बोलते हैं, या छेने के रसगुल्ले। अब दूध के फटने की प्रोसेस इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री में बताऊंगा, और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मैं बताऊंगा कि स्पंज रसगुल्ले खराब ना हो, इसके लिए क्या टिप्स हैं। इस तरीके का एक स्ट्रेनर ले लेंगे, और इस स्ट्रेनर में जो हमने छेना बनाया है उसको पलट लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही गर्म होता है, तो बहुत संभाल के। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आपने दूध को स्प्लिट किया है वो बर्तन छोटा लीजिएगा, और जिसमें आपको छेना छानना है वो बर्तन बड़ा लीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत ही गर्म होता है, देख रहे हैं आप लोग। ये जो वाइट सॉफ्ट छेना है यही लीजिएगा। और कुछ ट्रिक्स दूंगा कि छेना आपका कैसे अच्छा बने। ये देखिए, ये हम छेने को देखिए अलग, ये जो हमारा छेना बन गया है ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म रहना चाहिए। और अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा पानी से वॉश कर लेता हूँ। पानी से वॉश क्यों करेंगे, जिससे इसके अंदर हमने जो नींबू डाला था
उसकी खटास निकल जाए। इसे कहते हैं छेने को धोना, ठीक है। और मेन काम अब चालू होगा। देखिए ये हमें ये स्पॉन्जी छेना मिल गया है। देखिए मैं पास से दिखा रहा हूँ। अब हमारा मेन काम यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए देखिए, जो आपकी ये जो पाम है, इस पाम से, इस हथेली से आपको इसको ऐसे ऐसे रगड़ना है, धीरे धीरे इसके दाने निकालने हैं आपको। ये देखिए इस तरीके से। इससे आप ज़्यादा कुश्ती मत कीजिएगा, वरना इसके अंदर की चिकनाई निकल जाएगी, और एक बार इसकी चिकनाई निकल गई तो आप समझ लीजिएगा कि इसका आप छेना तो नहीं बना सकते, पनीर की भुर्जी बना करके खा लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से करते हैं। इसके अंदर के सारे दाने हमको निकालने हैं, इसके अंदर दाना नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये मैंने डो तैयार कर लिया है, और अब मैं रसगुल्लों की शेप दूंगा इसे। ऑबलोंग और स्फेरिकल दोनों रसगुल्ले मैं बनाऊंगा, आप कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस शेप के रसगुल्ले आपको चाहिए और जिस साइज़ के चाहिए, जो साइज़ आपको चाहिए उसका आधा साइज़ ही आपको रसगुल्ले को शेप देना है, क्योंकि ये फूल करके डबल हो जाते हैं साइज़ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे मैंने बताया नहीं। मैंने बताया था, ठीक है। चलिए आइए अब रसगुल्लों को शेप देते हैं। ये देखिए कुछ एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने ये शेप दी है, इसमें कहीं पे भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, और ये जो धारें दिखाई दे रही हैं, ये क्रैक्स नहीं है, क्रैक होती है सीधी लकीर, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया मेरा एक, ठीक है। ये देखिए ये दूसरा एक ऑबलॉन्ग भी बनाता हूँ मैं आप लोगों के सामने। ये लीजिए, ये ओबलोंग आ गया मेरा, ठीक है। बनाएंगे तो सही से बन जाएगा। अभी मैं सारे रसगुल्ले तैयार करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए ये मैंने सारे रसगुल्ले, ये जो 2 लीटर मिल्क लिया था, इससे 16 पीसीज बने हैं। थोड़े बहुत छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये 16 पीसीज बने हैं। ये मैंने बना लिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आइए इनको बॉईल करते हैं। इन्हें हम पहले अब लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से होगा ये कि जो इनके अंदर की चिकनाई है वो जम जाएगी, मतलब जो घी होता है, जो फैट होता है, जिससे इनको एक शेप बन जाएगी। जब हम इसको तलेंगे तो फिर ये टूटेंगे नहीं या फैलेंगे नहीं। तलेंगे कैसे, बने रहिए लास्ट तक, दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान होता है। तो जी अब हमने गैस जला ली है और मम्मी वाली कढ़ाई ली है। इसमें आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा, छोटी का नहीं। और ये हमारी इसके अंदर जा रही है चीनी, 1 kg पूरी चीनी। ये देखिए ये जा रहा है इसके अंदर पानी। ये मैंने पानी डाला। देखिए हमें इसमें चीनी की चाशनी नहीं बनानी है, बस हाँ चीनी पूरी इसके अंदर पिघल जाए। और जब रसगुल्ले हम इसके अंदर डालें तो वो चीनी जो है वो एकदम हॉट होनी चाहिए, फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है। और बिल्कुल ये जो चाशनी है, जो हम इसका ये जो सिरप बना रहे हैं, शुगर सिरप,
ये बिल्कुल एकदम हाई फ्लेम पर होना चाहिए, बॉईल होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपने बॉईल पर नहीं रखा तो रसगुल्ले फटना चालू हो जाएंगे या फिर वो बहुत सख्त बनेंगे। दूसरी तरफ अगर चाशनी गाढ़ी हो गई तो भी रसगुल्ले सॉफ्ट की जगह हार्ड हो जाएंगे, और वो जो जाले बनते हैं ना रसगुल्ले के अंदर, वो जाले नहीं बनेंगे। हमारी चाशनी हो रही है तो मैंने सोचा आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो दूध को स्प्लिट करने वाली प्रोसेस है ये इंडिया में नहीं होती थी। इंडिया में दूध को फाड़ना या दूध को स्प्लिट करना अच्छा नहीं माना जाता, और ये प्रोसेस पर्जिया से आई है भारत में। तो पहले पर्जियन लोगों ने दूध को फाड़ना स्टार्ट किया, और पर्जिया में एक वर्ड होता था जिसको बोलते थे पनेरे। तो जो हमारे यहाँ पनीर बोला जाता है वो पनेरे पर्जियन वर्ड है। वहाँ से फिर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होता हुआ फिर भारत में। उस समय तो भारत एक ही था, अखंड भारत था, जो आगे चल करके फिर भी अखंड हो जाएगा। जब तक हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो अखंड करके ही मानेंगे भारत को। तो ये पॉलिटिक्स में आ गए थे। ये जो वर्ड है ये पर्जिया से आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्जिया से आई हैं और विदेशों से आई हैं। भारत की बहुत सी सब्जियां भी नहीं थी। मैं जब भी कोई रेसिपी बनाऊंगा तो बता दूंगा आपको। और स्प्लिट करके रसगुल्ले भी हमने रख दिए थे फ्रिज में, वो भी हो गए होंगे। चाशनी हमारी तैयार हो रही है। और चलिए, ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदा को पानी में घोल लिया है और एक लिजाम बना लिया है। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। बहुत ही अच्छे रेसिपीज़ के वीडियोज़ आएंगे, बने रहिए साथ में। आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए चाशनी में हमारी बॉईल आ चुका है और अब हम इसके अंदर रसगुल्ले डालेंगे। ये एक तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बॉईल होनी चाहिए। और अब हम जो हमने अपने 16 रसगुल्ले बनाए थे, ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको पास से, वो 16 रसगुल्ले हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए, ये अब हम इसके अंदर अपने रसगुल्ले डाल रहे हैं। साइड से डालेंगे। 3 4 5 6 7 8, पहले 8 तलेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये हमारे रसगुल्ले इसके अंदर तल रहे हैं। इनको आपको चलाना नहीं है, बिल्कुल भी हाथ से टच नहीं करना है। अगर आप इन्हें हाथ से टच करेंगे एट द सेम टाइम ये बहुत वीक हो जाते हैं। अगर आप हाथ से टच करेंगे तो फिर ये सही नहीं रहेगा। और वो मैदा क्या किस लिए बनाई थी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताऊंगा। ये देखिए, मैं इनको हिलाऊंगा, लेकिन कैसे हिलाऊंगा, अभी रसगुल्ले साइड से सिक रहे हैं, लेकिन ये रसगुल्ले इनको आपको ऐसे करके हिलाना है, संभल करके। आप दोनों तरफ से, कढ़ाई बहुत गर्म होती है तो संभल करके हिलाएं आप। ये रसगुल्ले अभी बीच से ये धीरे धीरे अपने आप ऊपर आते जाएंगे। ये अभी साइड से सिक रहे हैं, बीच से नहीं सिक रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये देखिए चाशनी पिएंगे, ये देखिए आप, तो इनका साइज भी बड़ा होता जाएगा। देखिए, इन्हें सिकने में घड़ी से आपको 15 मिनट देखने पड़ेंगे। 15 मिनट तक आपको इस तरीके से ही इन्हें सेकना पड़ेगा। 15 मिनट बाद आप ये अपने आप सिक करके तैयार हो जाएंगे। लेकिन इनमें चारों तरफ से चाशनी चाहिए, और वो चाशनी को जाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मैदा था जो मैंने घोल के रखा था, ये गया इसके अंदर 1 चम्मच, ये गया इसके अंदर 2 चम्मच। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही मैदा इसके अंदर जाएगा, ये देखिए इसमें बबल्स आना चालू हो जाएंगे। अब उन बबल से क्या होगा, जो रसगुल्ले अभी तक आपने देखा था ना, जो रसगुल्ले साइड से पक रहे थे, अब क्योंकि उसके अंदर फ्रॉथ बन रहा है, एक झाग बन रही है,
वो रसगुल्ले अब चारों तरफ से सिकना चालू हो जाएंगे। ये झाग इनको घेर लेगी चारों तरफ से, तो रसगुल्ला एक ही तरफ से चाशनी में नहीं पकेगा, बराबर इवन कलर का होगा और वो हर तरफ से बराबर सिकेगा। और ये चीनी खराब नहीं होगी, हम इसे बाद में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये झाग इसको घेर लेगी। एक बार फिर से हिला दीजिए आप इसको। ये देखिए, इन मीनवाइल की अगर आपको लगता है चाशनी गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें पानी के छींटे मार सकते हैं। वैसे जहां तक है गाढ़ी नहीं होगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग कि झाग ने किस तरह से रसगुल्लों को घेरना चालू कर दिया है अपने अंदर। जैसे जैसे ये झाग से, अगर ये झाग नहीं बनती तो रसगुल्ला हर तरफ से बराबर मीठा नहीं होता। देख रहे हैं ना किस तरह से ये झाग एक दूसरे रसगुल्ले को घेर रही है। अगर ये झाग नहीं बनेगी, हाँ अगर आप मैदा नहीं है आपके पास तो आप रीठे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा अप्रोप्रिएटली ज़्यादा मिल जाता है लोगों के घरों पर इन कंपैरिजन टू रीठे का पानी। तो 2 चम्मच आप रीठे का पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वे हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं ये झाग कैसे घेर रही है इनको। ये झाग इसके अंदर जब तक ऊपर जाती रहेगी तब तक ये बराबरी से पकेंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप कैसे झाग बन रही है। अगर वो मैदा नहीं डाल रहे होते आप तो ये झाग नहीं बनती। और ये झाग बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रसगुल्ला ऊपर नीचे हर तरफ बराबर से सिकना चाहिए। ये जो हमारे 8 बचे हुए पीस रह गए थे, इनको भी हम डाल देंगे और इन्हें भी हम सेक लेंगे इसी बॉयल हमारे शुगर सिरप में। ये देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ऑल डन। अभी डन नहीं हुआ है। ये देखिए, ये फिर वही धीरे 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 सिकना चालू करेंगे और फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी। मैं आपको दिखाऊंगा। ये रसगुल्लों को पूरा झाग ने ढक लिया है और जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो इनका साइज भी डबल हो गया होगा। मैंने बताया था ना साइज डबल हो जाता है। देखिए अब हम ये आपको निकाल रहे हैं। साइज देखिए रसगुल्लों का क्या हो गया। मैंने बोला था ना डबल हो जाते हैं। अब क्या करना है, थोड़ी सी चाशनी हमें इसी चाशनी में से एक बर्तन में लेनी है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें ऐड करना है हमको पानी। पानी से बड़ी सावधानी से इन रसगुल्लों को उठाना है और इस बर्तन में एक एक करके डालना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये टूट सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा इनका कलर आपको लाइट लग रहा होगा लेकिन ये अभी अपने आप ही डार्क कलर के हो जाएंगे जैसे आपको हलवाइयों के यहाँ मिलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने हिला दिया। ये दिख रहा है आपको, ये मैंने हिला दिया। ठीक है, अब हमारे रसगुल्ले, ये जो हमारे 8 बचे हुए पीस रह गए थे, इनको भी हम डाल देंगे और इन्हें भी हम सेक लेंगे इसी बॉयल हमारे शुगर सिरप में। ये देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ऑल डन। अभी डन नहीं हुआ है। ये देखिए, ये फिर वही धीरे 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 सिकना चालू करेंगे और फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी। मैं आपको दिखाऊंगा। जो रसगुल्ले हैं ना, वो इस तरीके से झाग उनके ऊपर से हो करके निकलना चाहिए तो हर तरफ से मीठास उसमें सेम रहेगी। ये हमारे जो बाद वाले हैं ना,
ये भी हो चुके हैं, देख रहे होंगे बड़े बड़े आपको अलग से ही, ये भी हो चुके हैं। चलिए इन्हें सारे रसगुल्ले बन करके अब तैयार हो चुके हैं और इसमें अब मैं इलायची डाल दूंगा। जो मैंने अपने इलायची दाने थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है ना। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगा और 10 मिनट बाद फिर मैं इनको निकालता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। तब तक इलायची का फ्लेवर भी इनमें आ चुका होगा। मदर इंडिया, मैंने छीने के रसगुल्ले बनाए हैं, अपनी मम्मी को खिलाऊंगा और सभी बेटों से अनुरोध है और बेटियों से भी, बहुओं से भी, कि अपनी अपनी मदर्स को, सासू माँ को, मदर इन लॉ को बनाएं और खिलाएं और भगवान बहुत खुश होंगे। माँ जब आशीर्वाद देती है तो कोई हरा नहीं सकता। खर्चा कितना आया है इसमें ये भी सुन लीजिए साहब। 2 लीटर दूध 80 रुपये का आया, 10 रुपये की इलायची आई 90 रुपये, और आपका तीसरी क्या चीज़ थी इसके अंदर, चीनी आई मदर इंडिया 38 रुपये की। तो आप ऐड कर लीजिए। मैदा घर पर ही पड़ी थी, सिलेंडर सबके घर पर ही होता है, तो आप ये समझ लीजिए थोड़े में बहुत बनाइएगा ज़रूर। ये हमारे स्पंज रसगुल्ला डन। आइए मम्मी को खिलाते हैं और फिर